आप देख रहे हैं हनिकार न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली के श्री फूड ऑडिटोरियम में वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का वार्षिक संस्कार परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे। आए हुए सभी अतिथियों का वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विश्वविख्यात रचयिता, संगीतकार, निर्देशक एवं अभिनेता शेखर सेन के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की जीवन की प्रस्तुति अपने एकल अभिनय द्वारा की गई। शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। संगठन प्रभारी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। श्री श्रवण प्रणाम जी, ये प्रवक्ता भी है तथा राज्यसभा के सदस्य भी हैं। केंद्रीय कार्याध्यक्ष विश्व परिषद माननीय डॉक्टर श्री अलोक कुमार जी, केंद्रीय संयुक्त महामंत्री बजरंगलाल बागड़ा जी, हमारे बीच हमारे अध्यक्ष श्री बसंत बंसल जी, श्री विवेक नागपाल जी तथा गणमान्य मंच, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के परिवार के सदस्यगण, भाई और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे को एक ऐसा मंच प्राप्त हुआ है जो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। मैं अपना समय ना अब हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, मेरे द्वारा कोई नई बात आने वाली नहीं है। मैं केवल मंच की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो हमारा प्रयास है 1 लाख परिवारों को हम दिल्ली से, एनसीआर से उनको जोड़ सकें, 25,000 परिवारों से हम सहयोग प्राप्त कर सकें। आज जबकि हमारा पहले कार्यक्रम हमारा जितना भी है वो वनवासी क्षेत्रों में चलता था, हमको महसूस हुआ कि आज हमारे घर के अंदर ही जबरदस्त एक ऐसा चल रहा है दिल्ली के अंदर और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं धर्मांतरण का, और झुग्गी झोपड़ी ऐसी बस्तियां जो सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं, हम लोगों ने वहाँ पर काम शुरू किया। आज मैं मानता हूँ कि वनवासी रक्षा परिवार का आज हमारा 3य फेज में हम ऑलरेडी एंटर कर गए हैं। दिल्ली के अंदर और बाकी शहरों के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हमारा काम शहरों के अंदर भी शुरू प्रबल तरीके से हो गया है। दिल्ली में हमारे 40 केंद्र चल रहे हैं, 1060 से ज़्यादा चादर जिनका भी आपने देखा भी होगा कार्यक्रम। हम 200 से अधिक राजस्थान के अंदर हमारे केंद्र शुरू होने जा रहे हैं। उड़ीसा में 5 हम लोगों ने नए केंद्र शुरू किए हैं, जिनमें कंप्यूटर केंद्र भी है। आसाम और आदि अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमारा कार्य प्रगतिशील है। अभी आप लोगों ने शेखर सेन जी का कार्यक्रम देखा, का प्रथम भाग देखा, उसमें उन्होंने एक बात कही कि मनुष्य तब कुछ करता है, ऐसी बात कुछ उन्होंने कही कि जब उनको प्राप्त होता है। मगर माननीय मेघवाल जी, माननीय सुधांशु जी, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने दानदाता हैं, वो अपेक्षा में कुछ नहीं चाहते और केवल समाज के सेवा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनके नाम में अर्जुन भी है और राम भी है, सामर्थ्य को आप समझ सकते हैं। आदरणीय आलोक कुमार जी, जिनके मार्ग निर्देशन के आलोक में हम सभी लोग कार्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य आदरणीय अनिल जैन जी, वीरेंद्र जी, मनोज अरोड़ा जी, बजरंग लाल जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ वन रक्षा परिवार के कार्य के निमित्त एकत्र हैं और यह संयोग भी है कि आज हम सब अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की
जीवन वृत्त के ऊपर इतनी सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति देख रहे थे। और आज संत रविदास जी की भी जयंती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण किए, यानी अमृत वर्ष समाप्त हुआ है, परंतु यह वर्ष की अमृत महोत्सव की समाप्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमारा संकल्प है कि 75 वर्ष से लेके जब 100 वर्ष का भारत पूर्ण होगा, जिसको उन्होंने अमृत काल कहा है, तब तक हमें भारत को उस भवितव्य तक पहुंचाना है जो हमारा वास्तविक अभीष्ट है, विच इज अवर प्योर एंड लेजिटिमेट ड्यू। तो यह अमृत काल की शुरुआत है। मैं कह सकता हूं कि हम सब यहाँ अमृत काल के उषा काल में हैं और यह अमृत काल तब साकार होगा जब गोस्वामी तुलसीदास जी की भी शिक्षाएं और संत रैदास जी की भी शिक्षाएं समान रूप से हम उसका अवगाहन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेघवाल जी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है प्रोग्राम में आके? देखिए, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का काम मैंने मेरे राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में भी देखा है। ये परिवारों को चिन्हित करते हैं, फिर उनमें शिक्षा, कौशल, संस्कार ये देने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे सक्षम लोग हैं जो 200 परिवार, 300 परिवार, इवन 1000 परिवार तक की गोद लेकर के उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनमें संस्कार, सेवा के भाव ये भरने का काम करते हैं, जिससे वो श्रेष्ठ नागरिक बन सकें और मुख्य धारा में जुड़ करके अपना जीवन यापन करके देश को आगे भव्य बना सकें, इस दिशा में काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। आज का जो मंचन था तुलसीदास जी पर आधारित था और ये संगीत नाटक अकादमी के भी हमारे जो है पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत अच्छा मंचन कर रहे थे। सर, क्या देश के संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक समरसता और सद्भाव ये हमारे प्राण हैं और ये जब आगे बढ़ेंगे तो ये देश एक रहेगा और श्रेष्ठ बनेगा। और 21वीं शताब्दी की जिसकी एक कल्पना थी, एक सपना था हमारे महापुरुषों का कि ये सदी भारत की हो, उसको ऐसे ही प्रोग्राम साकार कर। यहाँ पे हमारे अनिल जैन जो हिंदू हृदय सम्राट भी हैं और हमारे राज्यसभा के सदस्य भी हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले सभी का सहायता भी है। तो सर जानना चाहते हैं सर, ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम की भावना बहुत अच्छी है। वनवासी रक्षा परिवार ये जो दूर दराज इलाकों में, चाहे वो दिल्ली में हो और दिल्ली से बाहर दूर दराज इलाकों में जो लोग हमारे समाज के किन्हीं कारणों से पिछड़ गए हैं, उनके साथ संस्कार, उनका स्वावलंबन, उनकी शिक्षा और सुरक्षा, इसकी चिंता हम सब समाज के लोगों को करनी चाहिए। इस दृष्टि से इस परिवार की जो स्थापना हुई है और ये काम कर रहा है, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आज रविदास शेखर सेन जी ने जो तुलसीदास जी के ऊपर जो मंचन किया है, वो बहुत प्रेरक भी है और समसामयिक भी है। तो वो अपने आप को देखते हैं कि मैं भगवान का एक रूप हूँ और मैं प्रस्तुति देता हूँ, तो लगता है कि वो खो जाते हैं। जैसा हमने बात किया, उनका इंटरव्यू ले रहे थे, जैसा बता रहे थे वो खो जाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा था? नहीं, मैंने उनकी कई प्रस्तुतियाँ देखी हैं। जिस पात्र की वो प्रस्तुति देते हैं वो बिल्कुल उस पात्र में रम जाते हैं और यही सच्चे और अच्छे कलाकार की और दिल और भावना से जो काम करते हैं उनकी यही एक प्रकृति होती है। और वैसे ही शेखर सेन जी हैं। मैं बहुत समय से उनको देखते आया हूँ। उनके कई स्वरूप मैंने देखे हैं। विवेकानंद भी देखा है, कबीर भी देखा है, तुलसीदास जी पे भी देखा है, इसलिए वो बहुत अच्छा। सर आज प्रतिभा विकास केंद्र के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति किया गया, कैसा लगा? वो मैं उस समय मैं आ नहीं पाया था, मैं थोड़ा देरी से आया, मेरी फ्लाइट लेट थी, तो दिल्ली से फ्लाइट लेट हो गई थी, तब थी। सर एक क्वेश्चन और, आज इस साल का बजट कैसा लगा आपको? बहुत सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी, पूरे देश को और भारत के समाज को आगे आने वाले 25 साल में भारत कहाँ पहुँचे उसका एक ये बीज कह सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है। ये बहुत ही आधुनिक
और टेक्नोलॉजी के लिए भी और सर्व समाज के लिए बहुत बहुत अच्छा बजट है। सर, विश्वकर्मा समाज के लिए उन्होंने एक नया सम्मान समारोह मतलब करने की प्रस्तुति कर दिया, कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि विश्वकर्मा समाज हमारे जो लेबर्स हैं वो सबको एक प्रोत्साहन भी मिलेगा और वो देश के उन्नति में अपना योगदान भी दे सकेंगे और ज़्यादा उत्साह से देंगे, इसलिए ये बहुत अच्छा कार्य। सजा में गए वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को नौछावर किया, ना कि वो 5 स्टार जेलों के अंदर रहे। ऐसे देशों ने किस्ती नहीं निकाली। हम ये तुलसीदास जी हो, विवेकानंद जी हो, अलग अलग जो महापुरुष हैं उनके कार्यक्रम करवाएंगे और उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे।